सो स्टूडेंट ये लेक्चर 4 है सेट थ्योरी का और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बेसिकली जिस तरह से नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करा जाता है उसी तरह से जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है दो सेट्स का वो होता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, दो सेट को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं यूनियन। यूनियन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए यूनियन बी। ये जो यूनियन का साइन है, यू का साइन, इसको हम और भी बोल सकते हैं, इंग्लिश वाला और, मतलब ए सेट हो या बी सेट हो। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये भी हो सकता है ए प्लस बी। बेसिकली यूनियन मतलब सेट्स को ऐड करना। तो यूजुअली तो मैक्सिमम जगह तो ए यूनियन बी ही लिखा रहेगा, लेकिन अगर कभी दो सेट को ऐड करा गया है इसका मतलब भी होता है ए यूनियन बी, दोनों सेट का यूनियन लेना। या कई बार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए और बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं आइदर ए और सेट बी, ये भी लिखा जा सकता है आइदर सेट ए और सेट बी। तो यूनियन मतलब ऐड करना, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं दो सेट्स को हमने ऐड कर दिया। यूनियन मतलब और मतलब हिंदी वाला या तो पहला सेट हो या दूसरा सेट हो या दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है। तो लाइक सपोज कर लो ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी सेट दे रखा है ए बी सी। तो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर दो, क्लब कर दो, जोड़ दो। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसको नोट कर सकते हो। तो ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स को क्लब कर दिया, ऐड कर दिया। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज कर लो एक सेट दे रखा है 1 2 3 और एक सेट दे रखा है 2 3 4 और हमें ए यूनियन बी बताना है। तो यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा यहां पे 1 2 3 2 3 4, इस तरह से नहीं आएगा। आइदर वो सेट ए में हो या सेट बी में हो, वो ए यूनियन बी का एक बार मेंबर बनेगा और सेट में हमेशा हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है, तो हर एक एलिमेंट एक बार आएगा। तो ए यूनियन बी यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4। जो रिपीटेड एलिमेंट है दोनों में आ रहे हैं वो यहां पे एक एक बार आ जाएंगे। और सेट में वैसे भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। इसके अलावा यूनियन मतलब इसको मैथमेटिकली और इस तरह समझ सकते हो, ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मतलब या तो एग्जैक्टली ए के एलिमेंट या एग्जैक्टली बी के एलिमेंट या फिर दोनों के एलिमेंट, ए एंड बी दोनों के एलिमेंट। तो ये सारी लैंग्वेज बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज ये लैंग्वेज तुम्हें प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस वगैरह में काफ़ी यूज़ होगी। और मतलब होता है ऐड करना, और मतलब यूनियन होता है, और आइदर और भी लगा सकते हैं यूनियन की जगह, या यूनियन को हम क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब एग्जैक्टली वन, या फिर दोनों सेट्स, ठीक है। अब इसको हम वेन डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। सेट ए इस तरह से एज्यूम कर लो, सेट बी ये ले लो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट
इन ए यूनियन बी, यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आएगा, ध्यान से देखना इसको। ए मतलब पूरा ये कंप्लीट सेट, बी मतलब ये सेट पूरा कंप्लीट, और ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरी बाउंड्री, ये और ये ए यूनियन बी हुआ, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी हुआ। अब ध्यान से देखो, यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आता है। अगर सिर्फ ओनली ए देखो तो ये जो ब्लू लाइन है ओनली ए पे एक बार आ रही है, ओनली बी पे अगर देखें तो एक बार आ रही है, लेकिन ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, कॉमन पार्ट है, यहां पे लाइन दो बार आ रही है। तो इस वजह से हम ये करते हैं, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाली लेयर चूंकि दो बार आ रही थी तो एक बार हमने सबट्रैक्ट कर दिया उसको, तो यूनियन में हर एक चीज एक बार आती है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह का फॉर्मूला, और ये सब प्रोबेबिलिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो यूनियन मतलब बेसिकली क्या हुआ, यूनियन मतलब एटलीस्ट एक का एलिमेंट या दोनों का एलिमेंट, या इंग्लिश में उसको क्या बोल सकते हैं यूनियन को, और, या यूनियन मतलब ऐड करना, या आइदर ए और बी। तो ये लैंग्वेज बहुत काम की है, जो आगे सेट थ्योरी के अलावा भी बाकी चैप्टर्स में बहुत काम आने वाली है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक डेफिनेशन हो गई यूनियन लेने की। अगर रोस्टर फॉर्म है तब तो क्लियरली यूनियन ले ही सकते हैं, और ये वेन डायग्राम है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ बेसिक यूनियन इंटरसेक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। दो सेट हैं ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन को उल्टा यू, इसको हम लैंग्वेज में एंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंड। अगर ये बोला जाए दो सेट के लिए ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन भी होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और इसको मैथमेटिकली कोई जरूरी नहीं कि हम ए इंटरसेक्शन बी ही लिखें, हम इसको ए इंटू बी भी लिख देते हैं। ए इंटू बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी ही हुआ, या ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी। ये बातें ध्यान रखना। तो ए इंटरसेक्शन बी को सीधा मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब भी ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों सेट हैं, या एंड लगा दें तो भी इंटरसेक्शन हुआ, या बोथ ए सेट एंड बी सेट लिख दें तो भी इंटरसेक्शन हुआ। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक सेट दे रखा है 1 2 3, बी एक सेट दे रखा है ए बी। तो बताओ जरा दोनों में कॉमन क्या आएगा, आई थिंक कुछ नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, या ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कॉमन, ओनली 3। सिंपल सी बात है। तो आई होप ये वाला रोस्टर फॉर्म में इंटरसेक्शन निकालना तो बहुत आसान है, कर सकते हो। और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा था ये ए इंटरसेक्शन भी है जो ओवरलैप कर रहा है, और इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में हम लोग जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे तब देखेंगे। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पूरी बाउंड्री है वो क्या है, ए यूनियन बी है। अब यहां पे कुछ और सिंबल्स हैं, उनको भी ध्यान से देख लो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि दो ही सेट का यूनियन लिया जाए,
1000 सेट का भी यूनियन ले सकते हैं, n सेट का भी यूनियन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो n सेट है, A1 A2 A3 सबका यूनियन ले रहे हैं, नोट करते रहो साथ में। n सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो देखो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यूनियन बना लो, AI लिख लो, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, यूनियन I की वैल्यू 1 से लेके n तक AI। इसका मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन। क्या ये बात क्लियर है, सिंबल समझ में आएगा। और यूनियन मतलब बेसिकली ऐड करना भी होता है। सिमिलरली अगर कई सारे सेट्स हैं और सबका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बना लो, I की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख लो AI। तो काफ़ी लोग ये सब सिंबल देख के घबरा जाते हैं, तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ देखते हो तो बात समझ में आएगी कि सबको लाइन से क्या कर लें, सबका इंटरसेक्शन ले लें, जितने भी n एलिमेंट है, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, I की वैल्यू 1 से लेके n तक, A1 A2 A3 सारे लिख डालें और इसका इंटरसेक्शन ले लें। और अच्छा अभी जस्ट हमने बताया था इंटरसेक्शन, कई बार ऐसा होता है इंटरसेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब सबका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। तो आई होप बेसिक बात हमें समझ में आ गई कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब सीधे देखते हैं इसके एग्जांपल्स, कुछ सिंपल बेसिक एग्जांपल्स हैं, फटाफट कर डालते हैं। और बेसिक यूनियन इंटरसेक्शन में इसके बियॉन्ड कुछ नहीं बन सकता, जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं उतना इनफ है। फटाफट देखो इसको, फाइंड द यूनियन ऑफ टू पेयर ऑफ सेट्स, इनका यूनियन बताना है, एक्स यूनियन वाई। तो 1 2 3 5 सिंपल। ए यूनियन बी बताना है, सभी लोग कर सकते हो, ए बी सी ई आई ओ यू, सबको क्लब कर दिया। थर्ड है x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल मतलब 3k टाइप का। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3, नेचुरल नंबर लेस देन 3 मतलब 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 में अगर देखोगे तो 3 आएगा, 0 नहीं आ सकता, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ होल नंबर। 3 6 9, तो दोनों का अगर हमें यूनियन लेना है तो 1 2 3 4 5 तो कर ही लो, उसके बाद 6 आएगा, 9 आएगा, 3 के सारे मल्टीपल आते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ एग्जाम्पल, x इज अ नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, मतलब 2 3 4 5 6 पे इक्वलिटी लगी है, इक्वलिटी लगा दी। x इज अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 6 to 10, ठीक है। A यूनियन B बताना है, सिंपल, ठीक है। ए सेट दे रखा है 1 2 3, इसमें कुछ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, दोनों को ऐड करना है, इसके पास कुछ नहीं है तो जो ए के पास है वही रहेगा, 1 2 3, सिंपल सी बात है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए सेट दे रखा है a, b, बी सेट दे रखा है ए बी सी, पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। क्या यहां पे ए सबसेट होगा बी का, और सबसेट का प्रॉपर सिंबल क्या होता है ये, या हम ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ए यूनियन बी करोगे ए बी सी आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बी सेट।
अच्छा, ए अगर बी का सबसेट है तो विजुअल डायग्राम में अगर हम देखें, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, बी के अंदर ही तो ए है, तो दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो बी ही तो आएगा। बी इज द यूनियन, जो बाउंड्री आ रही है, आउटर बाउंड्री इज द यूनियन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही बेसिक क्वेश्चन है, ए यूनियन बी पूछा है, फटाफट करते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, करते जाओ साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी, बी दे रखा है, सी दे रखा है, 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन डी, बी और डी, 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल बात है, कर सकते हो आई थी, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इंटरसेक्शन बताना है हमें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो इसको भी फटाफट करते जाओ। x और y का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 3, कॉमन क्या आ रहा है? 1 3। a और b का इंटरसेक्शन जो भी कॉमन आए, a ओनली a, क्योंकि इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 6 9 नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा? ओनली 3। x इज अ नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा, इसके बीच में 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? नल सेट। इसके पास कुछ है ही नहीं जब b के पास, तो कॉमन क्या हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। क्लियर है बात? सिंपल बात है। तो फटाफट करते चलो साथ में। अब इंटरसेक्शन बताना है a और b में, तो आई थिंक 7 9 11 चेक कर लो, कॉमन क्या आ रहा है? 7 9 11। b और c में 11 एंड 13 चेक करते जाओ। a में, c में, d में, a में, पहले a और c में देख लो 11, और b में, सॉरी d में, d में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? a और c में 11, ठीक है। b और d में, b और d नल सेट, b और d में दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो नल सेट। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, सिंपल बात है। 6, x इज अ नेचुरल नंबर, यहां तो सारे नेचुरल नंबर आ गए। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8। ऑड नेचुरल नंबर 2n - 1 कर लेना, बिकॉज 1 इज ऑल्सो ऑड नेचुरल नंबर। 2n + 1 करेंगे तो n को 1 रखेंगे, 3 से स्टार्ट होगा। प्राइम नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो a और b का इंटरसेक्शन पूछा गया है। इवन नेचुरल नंबर और ऑल नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि यहां तो सारे ही नेचुरल नंबर दे रखे हैं ना। ऑल नेचुरल नंबर और ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो सेट डी आ जाएगा। इसको अगर सेट के टर्म में लिखो तो ये बी हो जाएगा, इसको सेट के टर्म में लिखो ये सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये तो क्लियरली दे रखा है 1 2 3 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन दिस, क्या आ जाएगा 4 5 6। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इनमें कुछ कॉमन है E, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं। x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑब्वियसली ये डिसजॉइंट है, क्योंकि जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट हो गया, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आए, दैट इज द डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है और 3 बार आ चुका है एनएमसेट में और इसको बेसिकली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है। 2008 में आया है, 19 में आया और 21 में आया। और इस तरह क्वेश्चन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए याद भी रखना कि इस तरह से किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। सपोज P1 P2 P30 आर 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट, सब में 5 एलिमेंट है। Q1 Q2 Q3 Qn n सेट है जिसमें n एलिमेंट है। अच्छा, अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि जितने भी सेट हैं, जितने भी सेट्स हैं Pi, वो सारे डिसजॉइंट सेट हैं और सब में कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। अच्छा, अगर सारे डिसजॉइंट सेट हैं, अगर सारे डिसजॉइंट सेट हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जितने एलिमेंट P1 में है, जितने एलिमेंट P2 में है, अभी फिलहाल अजम्पशन चल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, जितने भी P3 में है और जितने भी P30 में है, टोटल हो जाएंगे। हर एक में 5 एलिमेंट हैं और 30 सेट हैं, तो 150। फिर जितने Q1 में एलिमेंट हैं, जितने Q2 में एलिमेंट हैं, जितने Q3 में एलिमेंट हैं, जितने Qn में एलिमेंट हैं, n सेट है और 3 एलिमेंट है, तो टोटल मिला के कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3n। ये तब है जब सारे डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, अब आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, ये क्या लिखा है, सबके यूनियन का सम। और यहां पे भी Qj, जितने भी Q1 से लेके Qn तक हैं, सबके यूनियन का सम S आ रहा है। इसका मतलब समझते हैं। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? P1 यूनियन P2 यूनियन P3 से लेके यूनियन P30, सबके एलिमेंट को मिला दें, सबके एलिमेंट को मिला दें तो ये आ जाएगा यूनियन, और इज इक्वल टू Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 डैश 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 यूनियन Qn। ये सेम सेट आ रहा है S, मतलब ये हुआ कि यार एक सेट था S, उसके ही सारे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे गए P में भी और Q में भी। उसी के सारे एलिमेंट कहां पे हैं? P में भी और Q में भी। ठीक है, मतलब P के सारे एलिमेंट मिला लो और Q के सारे एलिमेंट मिला लो तो सेम एलिमेंट आएंगे। मींस ये क्लास जितने भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं उनका सेट S है, उन्हीं से दूसरी क्लास बनाई गई है P1 P2 P30, और ये क्लास भी उन्हीं से ही बनाई गई। ठीक है, अब इसके बाद वाली लाइन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, इसको समझना ध्यान से, क्या मतलब होता है इसका। एंड ईच एलिमेंट ऑफ S, इसका मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट मिला लिए, ये भी तो ऐसा आएगा, इसके सारे एलिमेंट का यूनियन। यूनियन मतलब ऐड करना ही तो होता है, जो कि S आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, और इसके सारे एलिमेंट मिला लें वो भी S आएगा। यहां तक क्लियर है? तो अब जो कलेक्ट होकर के Pi और Qj के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कलेक्ट होके S बन गया। अब S के बारे में बात करी जा रही, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ Pi। इसको इंटरप्रेट ऐसे करना है, ध्यान से देखो। इसका मतलब यह हुआ
कि अगर हम पीआई के बारे में बात करें, P1 P2 P30 तक जितने भी सेट्स हैं उसमें 10-10 एलिमेंट हर एक सेट में कॉमन आ रहे हैं, 10-10 एलिमेंट हर एक सेट में कॉमन है। अच्छा, ये कब करा था? जब हमने सबको डिसजॉइंट सेट माना था, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हर एक में 10-10 एलिमेंट कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो टोटल 150 आ रहे थे। एक्चुअल में क्या होगा? अगर सब में 10-10 एलिमेंट कॉमन होंगे तो टोटल एलिमेंट आएंगे 150/10 एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ क्यूजेस, मतलब एस में जितने भी एलिमेंट हैं 9 एलिमेंट सारे क्यू में कॉमन है। टोटल जब डिसजॉइंट माना था तो 3n था। अब हर एक में अगर 9 एलिमेंट कॉमन आएगा तो टोटल एलिमेंट आ जाएगा 3n/9। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो n आ जाएगा 45। तो फ्यूचर के लिए क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, क्योंकि 3 बार आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, लेकिन एक बार आई थिंक एक्सप्लेन कर लिया, अब याद रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एस में जितने एलिमेंट थे टोटल ओवरऑल 10-10 एलिमेंट हर एक में कॉमन है, तो टोटल 150/10 हो गया। और यहां पे 9 एलिमेंट सब में कॉमन आ रहे हैं, तो 3n/9 हो गया। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसको देखो। अब आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो। लेट A1 A2 A15 आर 15 सेट ईच हैविंग 53 एलिमेंट। अब मेरे ख्याल शॉर्टकट समझ जाओ, 15 सेट है और सब में 3 एलिमेंट है, सबको डिसजॉइंट मान के चले तो इतने हुए 15 × 3। n सेट है ईच हैविंग 2 एलिमेंट, तो n सेट है और सब में 2 एलिमेंट है, तो 2n हुए। फिर से वही दे रखा है, सबका यूनियन ai का और bj का x है, एज्यूमिंग दैट ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 5 ऑफ ai। तो क्या करेंगे? ai में इतने एलिमेंट हैं, 5-5 सब में कॉमन है, तो 5 से डिवाइड कर दें, एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ bj's, तो इसको 6 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इक्वेट कर दें, n क्या आ जाएगा? 27। तो क्या नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आएगा सीधे कर सकते हो विद इन 1 लाइन? हाँ भाई, तो आई होप अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे रिपीट होगा तो श्योरली तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखो सेट थ्योरी में 3 बार आ चुका है, 2009, 2016 और 2020। और ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी करा था हम लोगों ने। P एक सेट दे रखा है 4 to the power n - 3n - 1, n नेचुरल नंबर है। Q एक सेट है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 9 का मल्टीपल है, n इज अ नेचुरल नंबर। P यूनियन Q बताना है। Q अगर देखो तुम तो यहां पे 9 के सारे मल्टीपल आएंगे, n को 1 रखो 0 आएगा, 1 रखो 9 आएगा, 18 आएगा। 9 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे, 9 के टाइप का। ठीक है, और यहां पे क्या करना होता है? n को जरा 1 रखो, n को 1 रखो 4 - 4 0, n को 2 रखो 16 - 4 16 - 4 12, n को 3 रखो 64 9 10, कितना आएगा? 54। n को जरा 4 रखो, 4 की पावर 4, इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, 4 की पावर 4, 256 - 13, अगर ध्यान से देखो ये n को 2 रखने पे 9 आएगा, और अगर ध्यान से देखो तो ये भी सारे नंबर 9 से
डिविजिबल आ रहे हैं लेकिन जंप करके आ रहे हैं। 9 के बाद 54 आ गया, ये भी 9 से डिविजिबल है। 54 के बाद 243 आ गया, और यहां पे 9 के सारे मल्टीपल है। तो अगर देखा जाए तो P इज अ सबसेट ऑफ Q, प्रॉपर सबसेट, या कई बार लिखने को सबसेट में इक्वलिटी बना दी जाती है, वो तुम्हारी चॉइस है। तो अगर P Q का सबसेट है तो P यूनियन Q Q आ जाएगा। ठीक है, P यूनियन Q क्या आ जाएगा? Q, बिकॉज P Q का सबसेट है। यहां जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये भी 9 से डिविजिबल आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जंप कर करके आ रहे हैं, और वहां 9 के सारे मल्टीपल है। तो आई होप ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, अगर 4th टाइम आया तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह क्वेश्चन भी आ चुके हैं, 2014 में क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा ग्राफिकल सोल्यूशन है इसका। ए एंड बी आर डिफाइंड, ये प्रॉपर्टी फॉर्म है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 1/x, एक्स जीरो नहीं है, एक्स रियल नंबर है, और y माइनस एक्स है, x रियल नंबर है, देन a इंटरसेक्शन b सब में पूछा गया है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब होता है कॉमन। यहां पे फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 1/x, और यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1, और अगर x रियल है तो x स्क्वायर कभी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट -1 विच इज i, इमेजिनरी, जबकि दे रखा है x रियल है, x रियल है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 5 सिंपली। तो देख रहे हो, और सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, ये होता है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ये होता है, और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो अगर y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनाए तो देखो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, हेंस a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा? 5। सिंपल, क्लियर है। तो ये हो गया निमसेट 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 2023, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूनियन इंटरसेक्शन पे। अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ए एंड बी आर टू सेट, ए इंटरसेक्शन एक्स और इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 दे रखा है। मतलब ए का x से इंटरसेक्शन लो, b का x से इंटरसेक्शन लो, 5 आएगा। a यूनियन x, b यूनियन x बराबर दे रखा है। फॉर सम सेट x, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b। किसके बीच का रिलेशन बताना है? a और b के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, a यूनियन x और b यूनियन x सेम है, तो ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। a यूनियन x वही है जो b यूनियन x है। वैसे तो क्लियरली एक चीज दिख रही है, अगर सिमेट्री से देखो तो a b के बराबर दिख रहा है। अगर a b के बराबर कर दें सब सेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली एक बार देखना पड़ेगा। a यूनियन x b यूनियन x के बराबर है, इसको समझो। सपोज कर लो a ये है और x ये है, ए यूनियन एक्स होता क्या है? ये पूरी चीज ए यूनियन एक्स होती है। आई होप ये पता है। ये पूरी बाउंड्री क्या होती है? ए यूनियन एक्स। ठीक है, समझना, अच्छा मेथड है। अगर हमें ए बताना है तो तुम ये बोल सकते हो ए का इंटरसेक्शन ले लो तुम ए यूनियन एक्स से। ए का इंटरसेक्शन किससे ले लो? ए यूनियन एक्स से। कैसे? ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स से। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन देखो, ए यूनियन एक्स तो ये है पूरा, ए फिर से बना दो इसके ऊपर, तो क्या तुम्हें दिख रहा है? कॉमन ए ही तो आएगा। क्या आएगा? कॉमन ए आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? इसी तरह से अगर ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है तो ए
ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख सकते हो। क्या यहां तक एग्री हो? ठीक है भाई, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस चीज को हम वेन डायग्राम में प्रूफ कर देंगे। अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स से ले रहे हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ये प्रूफ कर देंगे जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको याद कर लो। इसको हम लिख सकते हैं ए का इंटरसेक्शन बी से यूनियन ए का इंटरसेक्शन एक्स से। और जरा बताओ, ए का इंटरसेक्शन एक्स से फाई आ रहा है, ये इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। यूनियन लेना है फाई से, तो यार इसके पास कुछ है नहीं तो क्या लोगे? ये सीधे सीधे ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। दोनों में दोनों की चीजों को ऐड ही तो करना है। इसके पास जब कुछ है ही नहीं तो जो इसके पास है वही तो बचेगा। तो अच्छा मेथड है ये। अच्छा, सिमिलरली हम बी के लिए लगा दें। बी को क्या हम सिमिलरली लिख सकते हैं? बी का इंटरसेक्शन ले लें हम बी यूनियन एक्स से, जैसे हमने इसके लिए एक्सप्लेन करा। और बी यूनियन एक्स को तुम लिख सकते हो ए यूनियन एक्स। ठीक है, बी यूनियन एक्स को क्या लिख दें? ए यूनियन एक्स, बिकॉज दोनों सेम दे रखे। और फिर से यही ऑपरेशन लगा दो तुम, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। और डेटा अगर देखो तो बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है। और फाई से किसी का यूनियन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा। एंड दैट इज इक्वलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन वही होगा जो बी और ए में कॉमन होगा। तो आई होप दोनों सेम आ रहे हैं, ए भी यही आ रहा है, बी भी यही आ रहा है। हेंस ए इज इक्वल टू बी। फर्स्ट इज द ऑप्शन। काफ़ी लोग तो ऐसे ही रैंडम गेस वर्क करके ए इज इक्वल टू बी लिख करके आए थे, लेकिन जेन्युइन सोल्यूशन इसका यही है, इस तरह से ही सॉल्व होगा। तो आई होप तुम लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, और उसके बाद फिर वेन डायग्राम। ठीक है।